नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका सब कुछ चैनल में। अगला Sky पोटस News can now call the winner of the 2024 presidential election. प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड We are coming स्टेट्स। to you live from the White House. The election is over. Counting is still underway. There are races that haven't been called yet, but they don't really matter anymore because we have a winner. विल बी डोनाल्ड जे ट्रम्प। Donald J. Trump. He will become the 47th President of the United States. Joe Biden has already invited him to the White House to discuss the transition of power. जी हाँ दोस्तों, 47 प्रेसिडेंट अब अमेरिका के बनने जा रहे डोनाल्ड जे ट्रम्प, जो कि 20 जनवरी 2025 को एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स का शपथ लेंगे। इसके पहले वो 45th प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। उसमें उन्होंने बिटवीन द ईयर 2017 टू 2021 ये पीरियड में उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट सर्व किया था। अब ट्रम्प प्रेसिडेंट बनने से सबसे खुश कौन है और सबसे दुखी कौन है, पहले हम ये देखेंगे। सबसे खुश रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि वो अभी रशिया यूक्रेन वॉर को सपोर्ट नहीं करेंगे। Trump is doing what he promised, trying to end the war in Ukraine. Last week, he took the first step. Trump spoke to Russian President Vladimir Putin. The phone call happened on Thursday. मतलब अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करेगा। But unlike other conversations, this one was not revealed. Maybe because of the content. Trump reportedly made 4 points in this conversation. कहना है इस वॉर में अमेरिका बहुत मनी स्पेंड कर रहा है यूक्रेन में, और वो ये भी कहते हैं दिस वॉर इज एक्चुअली बिटवीन द यूरोप एंड रशिया। तो इसमें उनको अमेरिका का कुछ फायदा नहीं दिख रहा है। सो उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि वाई शुड आई वेस्ट द टैक्स ऑफ द अमेरिकन पीपल्स इन द वॉर। अभी ट्रम्प का अपकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन, उनका कहना ये है कि यूक्रेन शुड गिव अप द वॉर। मतलब जितना रशिया ने यूक्रेन का टेरिटरी कब्जा किया है, Ukraine should not fight back for that, and Ukraine should stop the war and go for the peace. In this conversation, he urged Putin to not escalate the war. He reminded him of America's military deployments in Europe, sort of like a warning. He called for further talks to end the conflict, and finally he touched upon the issue of land. मैं आपको एक बीबीसी का आर्टिकल दिखाता हूँ जो उन्होंने पब्लिश किया था। उन्होंने उसमें मेंशन किया है कि Donald Trump says the incoming administration will focus on achieving peace in Ukraine rather than enabling the country to gain back territory occupied by Russia. And what Trump administration is saying कि जो टेरिटरी रशिया ने कब्जा किया है यूक्रेन का, that should be act as a buffer zone. तो इससे रशिया भी खुश हुआ है। व्लादिमीर पुतिन इज ऑल्सो हैप्पी क्योंकि रशिया पे बहुत सैंक्शंस लगे ना, उन्होंने बहुत मनी स्पेंड किया है वॉर में, और उनका इकोनॉमी भी अभी वीकन हो गया है। सो व्लादिमीर पुतिन भी नहीं चाहते कि अभी ये वॉर आगे और कंटिन्यू हो जाए। और ट्रम्प ने एडवाइस भी किया है पुतिन को दैट आप वॉर को आगे मत लेके जाइए, हम लोग बातचीत करके वी विल स्टॉप दिस वॉर। ऑफ कोर्स ये डिसीजन से रशिया को ही फायदा है, यूक्रेन को कुछ फायदा नहीं है, बिकॉज उनका टेरिटरी भी गया है, ह्यूज लॉसेस भी हुए, और उनका जो मकसद था नाटो में शामिल होने का, वो भी अभी तक कोई बात आगे बढ़ी नहीं है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द रशिया को टेरिटरी मिल गया है, अभी रशिया के पास इनफ मनी भी नहीं है वॉर लड़ने के लिए। सो पुतिन को भी अभी वॉर रुकवाने का है। दैट इज व्हाई रशिया इज हैप्पी विद दिस डिसीजन। और देखा जाए तो ट्रम्प का और पुतिन का, इन दोनों का रिलेशन भी अच्छा है। सेकंड, जो सबसे खुश और जिनको सबसे ज्यादा फायदा होगा, इजराइल कंट्री और उनके प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। तो दोस्तों अभी जो वॉर चल रहा है इट इज बिटवीन द इजराइल और एक साइड पे है हमास, हिजबुल्ला एंड ईरान। वैसे तो हमास और हिजबुल्ला ये दोनों ईरान के प्रॉक्सी से, मतलब ईरान इनको सपोर्ट करता है वॉर के लिए। इजराइल का एक ही मोटिव है दैट हमास ने जो हॉस्टेजेस इजराइल के कैप्चर करके रखे उनको रिलीज किया जाए। To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. Hamas is holding 101 hostages in Gaza who are citizens of 23 countries, citizens of Israel, but citizens of many other countries. Israel is committed to doing everything in our power to bring all of them home. जब तक हमास उन हॉस्टेजेस को रिलीज नहीं करेगा तब तक इजराइल विल नॉट स्टॉप द वॉर। दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द इजराइल। और ट्रम्प का बहुत बड़ा सपोर्ट है इजराइल को।
उन्होंने हमास से सीधा कहा है बिफोर 20 जनवरी 2025, मतलब जब डोनाल्ड ट्रंप जिस दिन शपथ लेंगे उस दिन से पहले हमास ने अगर इजराइल के हॉस्टेजेस को रिलीज नहीं किया देन हमास हैव टू पे अ वेरी बिग प्राइस। मतलब डोनाल्ड ट्रंप हमास पे बहुत बड़ा अटैक करेंगे थ्रू इजराइल और वो इजराइल को बहुत बड़ा सपोर्ट करेंगे। तो इससे इजराइल भी खुश है एंड बेंजामिन नेतन्याहू जिनका मोटिव है वो भी उनका पूरा हो। और तीसरा सबसे बड़ा खुश होगा हमारा देश भारत। दोस्तों आप सबको पता होगा जब लास्ट टाइम ट्रंप प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स का, तब उन्होंने एक वॉर चालू किया था एंड दैट वाज द सेमीकंडक्टर चिप वॉर विथ चाइना। और अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी जिसमें ये बताया गया था जो ताइवानीज कंपनी है TSMC, तो विच कंट्रीब्यूट्स अराउंड 60% ऑफ द ग्लोबल सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड में जितने भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग होते हैं उसमें से 60% खाली ये एक कंपनी करती है TSMC। So this company was planning to set up the plant in the China। ये कंपनी अपना एक प्लांट लगाने वाली थी चाइना में फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर चिप्स। और तब जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने कुछ उस पर इतना ध्यान नहीं दिया ना। उन्होंने ताइवान को प्रेशर किया दैट यू शुड नॉट सेट अप अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन द चाइना। इलेक्शन के रिजल्ट्स आते ही ताइवान ने सबसे पहले काम ये किया है कि जो TSMC कंपनी जो उनका प्लांट सेटअप करने वाली थी चाइना में टू मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर चिप्स, अभी उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मतलब TSMC अभी जो उनका प्लान था मैन्युफैक्चरिंग इन चाइना वो कैंसिल हो गया। सो ऑफ कोर्स ताइवान अभी दूसरे देश के पास जाएगा या वो दूसरा ऑप्शन ढूंढेंगे जहाँ पे हम लोग हमारा मैन्युफैक्चरिंग कर सकते इन अ लो कॉस्ट। तो उनके पास अभी दूसरा अच्छा ऑप्शन है दैट इज आवर कंट्री इंडिया। तो इससे इंडिया को बेनिफिट हो सकता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रम्प इज ऑल्सो इन द फेवर ऑफ इंडिया एज ऑन ट्रम्प के रिलेशंस बहुत अच्छे मोदी के साथ। तो इट इज वेरी पॉसिबिलिटी दैट ऐसे जो प्लांट्स है ये एक एग्जांपल हो गया ऑफ द TSMC। ऐसे बहुत से प्लांट्स है चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इन चाइना और वो इम्पोर्ट करते हैं अमेरिका को। सो ट्रम्प अभी प्लान कर रहे हैं कि उनपे ज्यादा से ज्यादा टैरिफ लगाए, टैक्स लगाए जाए। ये होने के बाद चाइना के जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है, चाइना से जो भी माल इंपोर्ट होगा अमेरिका को, वो महंगा हो जाएगा अमेरिका में। सो दैट विल बी नॉट अफोर्डेबल टू द अमेरिकन सिटीजन्स। तो वो लोग चाइनीज इंपोर्ट्स या चाइनीज माल खरीदेंगे नहीं। तो इसलिए अभी बहुत से कंपनीज प्लान कर रहे हैं कि उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो चाइना में, तो दे आर planning to shift that manufacturing plant from China to other countries. To help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We're going to be paying down debt. We're going to be reducing taxes. We can do things that nobody else can do. Nobody else is going to be able to do it. China doesn't have what we have. Nobody has what we have. But we have the greatest people also. By the higher the tariff, the more likely it is to have them come into the country. The higher the tariff, the more you're going to put on the value of that piece, those goods, the higher people are going to have to pay in shops. और चाइना को सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट है फिलहाल अभी इंडिया। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है टू इम्पोर्ट कि वो चाइनीज माल पे ज्यादा टैक्स लगाएंगे, तो उसकी वजह से जो कंपनीज चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उन पे प्रेशर आ जाएगा और वो चाइना से अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट निकाल के वो दूसरे कंट्रीज में शिफ्ट करेंगे। मोस्ट ऑफ द पॉसिबिलिटी इज द इंडिया। सो इसकी वजह से चाइना इज नॉट हैप्पी विद द डोनाल्ड ट्रंप। मतलब जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आए अमेरिका के, उससे चाइना खुश नहीं है। और सेम ईरान भी, यूक्रेन भी एंड ऑफ कोर्स हमास एंड हिजबुल्ला जो कि लेबनान कंट्री से ऑपरेट करते, वो भी खुश नहीं है। मतलब ये जो सब फ्लॉस थे जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के, सबसे पहले उन पे काम करने वाले डोनाल्ड ट्रंप। अकॉर्डिंग टू मी जो बाइडेन ने पूरे वर्ल्ड को डिस्टर्ब किया है बाय स्टार्टिंग द रशिया एंड यूक्रेन वॉर, उसकी वजह से बहुत सी चीजें महंगी भी हो गए, लाइक ऑयल एंड पेट्रोल प्राइसेस, ग्रेन प्राइसेस और ऐसे बहुत और चीजें। ट्रंप ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन में जो उन्होंने सर्व किया था बिटवीन 2017 एंड 2021, ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम रशिया ने कभी भी किसी पे अटैक नहीं किया है। तो उनका दावा है कि ड्यूरिंग हिज एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन,
जब डोनाल्ड ट्रम्प सत्ता में रहते हैं तब वर्ल्ड लिव्स इन अ पीस। तो ये सब चीजें हो सकती है डोनाल्ड ट्रम्प के ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते ही। अगर डोनाल्ड ट्रम्प का इतिहास देखा जाए, डोनाल्ड ट्रम्प 14 जून 1946 में जमाइका हॉस्पिटल जो कि क्वींस है न्यूयॉर्क सिटी में, इधर इनका बर्थ हुआ था। वो अपने माता पिता के 4th चाइल्ड थे, फ्रेड ट्रम्प और मैरी एन मैकलॉयड ट्रम्प। फ्रेड जो एक जर्मन थे और उनकी माँ शी वॉज फ्रॉम द स्कॉटिश डिसेंट। ट्रम्प का ग्रेजुएशन हुआ था इन बैचलर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स और 1917 में वो अपने जो फैमिली का रियल एस्टेट बिजनेस है उसका वो प्रेसिडेंट बने थे और आगे उन्होंने उसका नाम ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन कर दिया। सो उन्होंने कंपनी का बिजनेस एक्सपांड किया एंड कंपनी टर्न्स टुवर्ड्स उनका बिजनेस जो बिल्डिंग्स बनाते हैं। आपको पता ही होगा ट्रम्प टावर्स। रिसेंटली एक न्यूज भी सुनने में आया था जब उनकी पत्नी डोनाल्ड जे ट्रम्प की वाइफ मेलेनिया ट्रम्प जब लास्ट टाइम ट्रम्प प्रेसिडेंट थे तब उनको व्हाइट हाउस में रहना पड़ता है, विच इज द हाउस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। बट मेलेनिया ट्रम्प वॉज नॉट कंफर्टेबल इन द व्हाइट हाउस क्योंकि उनको लग्जरियस पसंद नहीं था व्हाइट हाउस का। सो शी डिसाइडेड टू मूव इन द ट्रम्प टावर। तो ऐसा कहा जाता है ट्रम्प टावर्स के जो घर होते हैं, जो फ्लैट्स होते हैं, दे आर वेरी लग्जरियस और उनका क्वालिटी भी बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही ट्रम्प का होटल्स का भी बिजनेस है, कैसीनोज है और गोल्फ कोर्सेस जो कि उनका एक फेवरेट स्पोर्ट है। ट्रम्प का ये दावा है कि उन्होंने कभी भी अल्कोहल को ड्रंक नहीं किया है, ना ही कभी स्मोकिंग किया है और ना ही उन्होंने ड्रग्स लिए और उनके लिए उनका प्राइमरी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इज प्लेइंग द गोल्फ। ट्रम्प के पहले एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने एक डिसीजन लिया था जिसमें जो मुस्लिम मेजोरिटीज कंट्री है उनमें से कोई भी सिटीजन उनके इधर ट्रैवल नहीं कर सकता, तो उनपे पूरा बैन लाया था। सेकंड थिंग जो उन्होंने किया था उनके ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में, दैट वाज जो अमेरिका और मेक्सिको का जो बॉर्डर है तो उसको उन्होंने एक्सपांड किया था क्योंकि बहुत से इमिग्रेंट्स मेक्सिको बॉर्डर से ही अमेरिका में आते हैं जो कि बाद में अमेरिका को प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। नेक्स्ट वाज द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ट्रेड डील था बिटवीन द यूएस एंड द 11 अदर कंट्रीज जो कि पैसिफिक के अराउंड जो कंट्रीज है उनमें एक ये ट्रेड एग्रीमेंट था। इससे खाली चाइना को ज्यादा फायदा हो रहा था और इसलिए उन्होंने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट से विड्रॉ किया। ट्रम्प के पहले एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने किम जोंग यून जो कि नॉर्थ कोरियन के लीडर है, जो कि एक तानाशाह, उनके साथ भी उन्होंने 3 बार मीटिंग्स फिक्स की टू denuclearize the country. He was not success in that. So guys, this was all about the Donald J. Trump जो कि अभी नेक्स्ट प्रेसिडेंट रहेंगे फॉर द 4 years। सो आपको क्या लगता है, ट्रम्प आने से इंडिया को फायदा होगा या नुकसान होगा, और क्या ट्रम्प आने से वर्ल्ड में पीस रहेगा? बिकॉज एवरीवन नो अमेरिका इज द सुपर पावर, इट एक्चुअली कंट्रोल्स द वर्ल्ड। अमेरिका ऑल्सो ट्राइज टू डोमिनेट द वर्ल्ड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो एक पूरे वर्ल्ड का सुपर पावर है उसको लीड करने वाला कैसा चाहिए। तो मेरे हिसाब से इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट, दैट इज द पोटस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। और अभी है डोनाल्ड ट्रम्प 4 साल के लिए। तो आपको क्या लगता है गाइस, डोनाल्ड ट्रम्प आने से क्या क्या होगा? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड टू द साउथ। थैंक यू।